नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है बेसिक बॉटनी, उसके जितने भी यूनिट हैं, 1 से लेकर के 5 यूनिट है, उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग हिंदी में करेंगे। और ये एक मेरे पास बुक रखी हुई थी, नवबोध परीक्षा साल 2025, जो कि महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इससे याद कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें लगभग बन ही जाएंगी। इतना आपको कवर करने के बाद जितना भी आएगा आपसे बन जाएगा। मुख्यतः आप पास हो जाओगे, या फिर आपका जितना 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, या फिर 75 में पूरे तो नहीं, लेकिन 50 से 60 के एवरेज में नंबर आ जाएंगे इससे पढ़ने के बाद। तो बस आप यही पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ और नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले जो पेपर फर्स्ट है अप्लाइड बॉटनी, उसके बारे में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में बता दिया है, तो आप उसको भी जा करके देखिएगा। वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मेंशन है, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर है इसके कुछ टॉपिक्स तो मैंने लगभग 2 यूनिट कवर करा दी है, 2-3 यूनिट कवर करा दिए, तो आप उसको जा कर के देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होती है। और यदि आपको इन जो क्वेश्चन मैं शेयर करूँगी आज, इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो जो मेरे पास ये परीक्षा सार है नवबोध की, मैं उसका ही पूरा आंसर पीडीएफ भी आपको भेज दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये एक बार देख लीजिए सारी चीज़ें, ये लगभग मोस्टली चीज़ें इसी से आती हैं। तो अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ करके बता देती हूँ, फिर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है आप लोगों की ज़रूर मैं करूँगी। तो लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। तो पौधों की आकारिकीय विभिन्नताओं को समझाइए। वनस्पति विज्ञान के विकास में भारतीय योगदान पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 चीज़ तो मैंने मोस्टली इकाई फर्स्ट जो है वो तो पढ़ा ही दी है। फिर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। पादप वर्गीकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान बताइए। उच्च पादप आवृतबीजी की आकारिकी के बारे में बताइए। तने के 2 रूपांतरण लिखिए। पत्ती के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। सरल एवं संयुक्त पत्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर लिखिए। पत्तियों में पर्ण विन्यास एवं सिरा विन्यास पर टिप्पणी लिखिए। फिर आता है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पर्ण के आंतरिक लक्षणों को उपयुक्त चित्रों की सहायता से समझाइए। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पत्ती की आकारिकी संरचना में अंतर लिखिए। पुष्प क्रम क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। पुष्प एक विशेष संघनित प्रवाह है, इस कथन की विवेचना को उदाहरण देकर कीजिए। पुष्प दल विन्यास टिप्पणी लिखिए। फिर ये आ जाएगा, एक सेकंड। पुमंग की संरचना, पराग कोश का निवेशन तथा पुंकेसर के संसर्जन को समझाइए। जायांग क्या है, इसकी संरचना तथा प्रकार को समझाइए। जरायुंस तथा बीजांडाशय पर टिप्पणी लिखिए। आवृतबीजियों में फलों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 20 यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं की संरचना में चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। पादप कोशिका व जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना समझाइए। प्लाज्मा झिल्ली के परिसंरचना पर कार्य करते सचित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। कोशिका भित्ति क्या है, पादप कोशिका भित्ति की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यूकैरियोटिक केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। फोंटोना द्वारा प्रथम निरीक्षणीय नाभिकीय उपांग की संरचना कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्लोरोप्लास्ट की परिसंरचना पर टिप्पणी लिखिए। पौधों में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कार्य समझाइए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य समझाइए। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग आता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में 14 नंबर का आएगा, कुछ में 17 नंबर का आएगा, कुछ में 10 नंबर का आता है, तो इस हिसाब से आता है। तो उसकी जो शब्द सीमा होती है वो 500 वर्ड होती है। फिर भी आपको लगभग 4 से 5 से 6 पेज जो था उतना लिखना है। आप थोड़ा बहुत ऐसा करिएगा, थोड़ा बहुत आपको टॉपिक याद होगा वो लिखिएगा, थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे वो तो नंबर क्लियर ही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, बढ़ा के लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा इधर उधर का भी, मतलब उसी से संबंधित हो उसको भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और अच्छी राइटिंग से बढ़िया अच्छे से बना करके सारी चीज़ें हेडिंग वगैरह डाल के आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे, आप आसानी से पास भी हो जाएंगे।
तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा 3-4 साल के लगभग, तो आप सारी चीज़ें जो होती हैं बन जाएगी आसानी से, आपका पेपर अच्छे से चला जाएगा। तो ये कर लीजिएगा आप लोग। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को विद्युत ऋण क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गोल्जी काय की संरचना तथा कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परिसंरचना एवं कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। परऑक्सीसोम, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम के बारे में कोशिका चक्र पर टिप्पणी लिखिए। ये मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, तो इसको भी मैं प्लेलिस्ट जो है उसको भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। कोशिका चक्र पर टिप्पणी लिखिए। समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न व्यवस्थाओं का सचित्र चित्रण कीजिए। समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर कीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की संरचना, कार्यविधि, उपयोगिता का वर्णन दीजिए। एक सेकेंड, फिर कहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। फिर आता है ब्राइट फील्ड, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को समझाइए। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परागण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, स्कैनिंग। फिर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन पर सूक्ष्म अंतर लिखिए। किसी सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धन क्षमता विभाजन को फिंट ऑफ कंस्ट्रक्ट सूक्ष्मदर्शी प्लाज्मिड की रचना एवं कार्य पर विस्तार कीजिए। ये सारे कुछ हो जाएंगे। इसमें से आप थोड़ा बहुत क्या अपने यूनिवर्सिटी का पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं इनसे और उनसे थोड़ा बहुत और मिला करके आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उन क्वेश्चन को आ सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मैंने जो पढ़ा रखा है उसको वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो होता है, मैंने सवाल को भी पूरा पढ़ा रखा है तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। सवाल संक्षिप्त, सवाल में सवाल के सामान्य लक्षण लीजिए। सवाल के वर्गीकरण, ये सवाल के सामान्य लक्षण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। फिर सवाल के वर्गीकरण पर निबंध लिखिए। सवाल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुकायों की रचना कीजिए। सवाल में प्रजनन विधियों का वर्णन कीजिए। वीडियो के सवाल के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। सहयोग के वर्णक, जल उफान, वाटर ब्लूम्स क्या है। परजीवी सवाल पर टिप्पणी लिखिए। मॉस पर टिप्पणी लिखिए। कारा के जीवन चक्र का रेखाचित्र। लाल सवाल का महत्व। निम्न पादपों की विशेषताएं। ब्रायोफाइटा क्या है। ब्रायोफाइटा जो है ना उसको भी मैंने लगभग आधा, हाँ शायद ब्रायोफाइटा पूरा कंप्लीट करा दिया है। टेरिडोफाइटा आधा रह गया था, तो कुछ चीज़ों से मैंने नहीं करा पाई, कुछ कंडीशन आ गई थी घर में, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो आपको जितना करा रखा है, फिर भी आपको जितनी नीड है मैं अपना जितना भी PDF वगैरह प्रोवाइड करा सकती हूँ। आपको जो ज़रूरत है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। फिर ब्रायोफाइटा के विभिन्न प्रकार के वृद्धि चरण और पुनरुत्थियों का वर्णन कीजिए। और ब्रायोफाइटा की बंधुता और वर्णन सवाल टेरिडोफाइटा के साथ कीजिए। ये सारे कुछ मैंने बता रखे हैं, अंतर वगैरह ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ब्रायोफाइटा के भी सामान्य लक्षण याद हो जाएंगे और सवाल की भी चीज़ें याद हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी तो याद आ जाए। जब आप अंतर याद करोगे तो आपको दो दो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो फायदेमंद रहेगा। तो ब्रायोफाइटा और सवाल में अंतर लिखिए। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। मार्केंशिया की सुकाय की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें वृद्धि प्रजनन को उल्लेख लीजिए। निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सल्क, मूला, भाषा, मार्केंशिया और मार्केंशिया स्तनधारी। मार्केंशिया का जीवन चक्र ये मैंने बता रखा है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्कीसिया की सुकाय के अंतरिक्ष, स्कीसिया को स्पोरोफाइट का जनन कीजिए। ये ठीक है। फिर हमारी यूनिट 3 मैंने टेरिडोफाइटा की एक दो चीज़ नहीं बताई है, बाकी टेरिडोफाइटा मैंने कंप्लीट कराया है। तो टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए। ये जिम्नोस्पोर से किस प्रकार भिन्न है। एक जीवाश्म टेरिडोफाइटा पर टिप्पणी लिखिए। टेरिडोफाइटा के विभिन्न वर्गों के नाम लिखिए। प्रत्येक वर्ग की पहचान और टिप्पणी लिखिए। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर विषम जोड़कत्व से आप क्या समझते हैं। फर्न के प्रजनन का उल्लेख कीजिए। और क्या है, नग्न बीज, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। जीवाश्म जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा, स्पर्म पर महत्वकंडी क्या है, और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, नग्न बीज की विविधता हो गया, जीवाश्म। ये तो सारी चीज़ें लगभग पढ़ने लायक है। मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो अपना टाइम वेस्ट ही करोगे आप लोग जा करके। ये जो वीडियो है इसके नीचे क्या होगा, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर मैंने PDF अपलोड कर रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रखा होगा PDF लिंक के नाम से। तो बस आप जा करके चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा।
और ये यूनिट तो ठीक है, कबक का तो आप सामान्य लक्षण याद कर सकते हैं और पोषण वगैरह ये सारी चीज़ तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो यूनिट है यूनिट 5, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चन हैं वो सारी कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपको PDF का लिंक तो मिल ही जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।